जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्रैल 2024 के सभी करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सुब्रहान्य धानेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो मेरे भाई सुब्रहान्य धानेश्वर यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन यक्षगान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन समुद्री सुरक्षा। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में है? तो मेरे भाई मिराज शहर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो मेरे भाई सीटवे बंदरगाह म्यांमार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन म्यांमार। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन उसेन बोल्ट। इनके अलावा युवराज सिंह और क्रिस गेल को भी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जूडिथ सुमिनवा तुलका को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जूडिथ सुमिनवा तुलका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन जयश्री दास वर्मा। अगला प्रश्न, कार्गो मात्रा की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो मेरे भाई कार्गो मात्रा की दृष्टि से पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो मेरे भाई दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 10वां। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 10वां। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन चंद्रयान 3। अगला प्रश्न, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता, जो कि दोहा में है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 विश्व कप में किन 2 टीमों का प्रायोजक बन गया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन स्कॉटलैंड और आयरलैंड का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गुयाना को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी गुकेश। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन दिनेश कुमार त्रिपाठी।
अगला प्रश्न, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन शीतल देवी। रजत पदक शीतल देवी ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन शीतल देवी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 पुरुष खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जनिक सिनर। अगला प्रश्न, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई? तो कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी आईआईटी बॉम्बे में शुरू की गई। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन अग्नि प्रधान का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न, कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 6.5। अगला प्रश्न, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एसजेवीएन लिमिटेड। एसजेवीएन लिमिटेड को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राकेश मोहन। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन लक्षद्वीप में। सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन लक्षद्वीप में किया गया है। अगला प्रश्न, IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो IPF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सिंगापुर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा CSIR IMMT के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन विशाखापत्तनम में किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 12 अप्रैल। अगला प्रश्न, हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 10वां। भारत का स्थान 10वां है। अगला प्रश्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन IIT मंडी के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न,
ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्यूल पाइपलाइन के लिए IOCL के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन IOCL। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन आबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? तो भारत फिलीपींस को क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन फिलीपींस। अगला प्रश्न, हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो तिरंगी बर्फी वाराणसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन वाराणसी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन नई दिल्ली में किया है उद्घाटन। अगला प्रश्न है 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए C.DOT ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन IIT जोधपुर के साथ समझौता किए हैं। अगला प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन चाइना। अगला प्रश्न, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन नीदरलैंड।